वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक्सरसाइज 3.5 का आज हम क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पहले हमने इसका पूरा 2-4 वाले रैखिक समीकरण का पूरा चैप्टर हमने और उससे बहुपद और वास्तविक संख्या का पूरा चैप्टर हमने अपने यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पे डाला है। वहाँ जाइए, एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा कर और बताया है। आइए अब एक्सरसाइज 3.5 का हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटाया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, ये बनेगा दो तरीका से। इसको हम चाहेंगे तो दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन 2-4 वाले रैखिक समीकरण से है तो इसलिए इसको रैखिक समीकरण के रूप में करके बनाएंगे। तो देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाएगा, तो संख्या ज्ञात करें। तो माना पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, माना कि दो संख्या, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो आप क्वेश्चन कह रहा है। अब आइए प्रश्न से, क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न से यह पहला शर्त जो है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। अनुपात का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी संख्या का अनुपात है, यानी जैसे 2:4 है, 2:4 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/4। ठीक है। तो बोल रहा है कि पहली संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या का अनुपात यानी x/y बराबर 5:6, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं x/y बराबर 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 6x बराबर 5y, ये हो सकता है, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 6x - 5y बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। देखिए, यहाँ से भी बना सकते थे, यहाँ से भी बना सकते हैं। अब बोल रहा है, अगला कह रहा है पुनः प्रश्न से। तो दूसरा पुनः प्रश्न क्या कहता है? देखिए, पुनः प्रश्न कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। या तो संख्या क्या था? xy, यानी प्रत्येक संख्या में यानी x/y -8 दोनों में 8 घटाने के लिए कह रहा है। तो संख्या कितना हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है। यहाँ से फिर एक ऐसे 5x -5 8 40 बराबर, अभी तिरछी गुना कर रहे हैं, तो 4y -4 8 32, ये हो गया। अभी x वाला इधर, इसको इधर ले आते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 5x - 4y बराबर -32 + 40 बराबर हो जाएगा 5x - 4y बराबर 8, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है, और कुछ करना तो है नहीं। देखिए, यहाँ से आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, बीजगुणज से भी हल कर सकते हैं, जिससे आपको दिल हो उससे हल कर सकते हैं। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, इसका हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो ये x बराबर हम लिख सकते हैं 5y/6, 5y/6 x बराबर। अब समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऐसे भी बना सकते हैं, विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। तो जैसे दिल करेगा वैसे। तो 5 समीकरण क्या है? 5 गुने x की जगह पर रख देते हैं 5y/6 - 4y बराबर 8। अब ये हो जाएगा, देखिए 25y -6 - 4y हो जाएगा बराबर 8। तो इसमें से 6 ले लेते हैं, तो 25y -6 चौके 24, 24y बराबर 8। तो 25 में से 24 जाएगा तो सिर्फ y बच जाएगा, तो y बराबर, और ये 6 जो से घटा 25 में से 24 गया तो y बचा, मतलब 1 y बचा, और ये 6 इधर भाग कर रहा था, इधर क्या करेगा? गुना करेगा। तो 6 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 48, तो y बराबर 48 आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या? देखिए, समीकरण 1 है 6x बराबर 5y है।
तो 6x बराबर 5 गुने 48 हो जाएगा। 5 गुने 48, 5 गुने 48। तो इसलिए x बराबर 5 गुने 48 बटा 6, 6 8 48, 8 5 40। तो पहली संख्या का हो गया 40 और दूसरी संख्या हो गया 48, क्योंकि y बराबर यहाँ पर माने हैं। पहली संख्या क्या हो गया आपका 48, पहली संख्या 48 और दूसरी संख्या 40। यहाँ पर आंसर लिख भी सकते हैं ऐसे, पहली संख्या बराबर हम क्या माने थे, x माने थे, जो x क्या है 40 है, तो एक 40 हो गया और दूसरी संख्या y था जो 48 आया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए पहला का आंसर दिया हुआ है 40 48। अब आइए दूसरा क्वेश्चन का रहा है दो संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो संख्या दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सीधा सीधी बात है, दो संख्याओं का योग बोल रहा है तो मान लेंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो दो संख्याओं का योग बोल रहा है, यानी x प्लस प्रश्न से दो संख्याओं का योग 16 है, यानी x प्लस y बराबर 16, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो 2:1 हो जाता है। जब भी अनुपात बोलेगा कि 2:1 हो जाता है तो संख्या को बटा में कर देंगे, याद रखिएगा। तो पुनः प्रश्न से, तो प्रश्न पुनः क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यानी x बटा वाई प्लस 4 प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए तो अनुपात जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो, यानी 2/1 हो जा रहा है, ये हो गया। अब गुना कर देंगे तो x, इसको 1 से गुना करेंगे तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो 2y प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, मतलब कि x, तो x माइनस 2y बराबर 8 माइनस 4 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में x प्लस y है और समीकरण 2 में x माइनस 2y है। तो देखिए दोनों तरफ ये x बराबर में है, तो विलोपन विधि से बनाने के लिए एक तो किसी को बराबर करते हैं, इसको किसी भी विधि से आप बना सकते हैं, जो विधि से बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए आसान विलोपन विधि से लग रहा है कि बराबर है, दोनों को घटा देंगे तो कट जाएगा। तो 1 माइनस 2 लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस 2y बराबर 4। क्या हम लोग किए हैं, घटाए हैं, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो एक कट गया। 2 1 3y हो जाएगा, 2 1 3y बराबर 12। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 12/3, तो 3 चौके 12 बराबर 4, y बराबर 4 हो गया। तो दूसरी संख्या 4 हो गया। अब पहली संख्या निकालना है तो x निकालना है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 16, तो x प्लस 4 बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 बराबर 12। तो पहली संख्या हो गया 12 और दूसरी संख्या हो गया 4, यही आंसर हो गया। आंसर भी यही दिया हुआ है, देखिए 12 और 4 दिया हुआ है ना। अब आइए तीसरा नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर इतना है 3 है, यदि प्रत्येक में 3 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो दूसरा है उसी तरह तीसरा नंबर है। देखिए माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यानी एक प्रश्न से अब आएंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या, तो यही है कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो अंतर 3 है, यानी x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण 1 हो गया आपका। अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि प्रत्येक में 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो यानी पुनः प्रश्न से, यदि प्रत्येक में कितना घटाने बोल रहा है 3 घटा दिया जाए, यानी तो अनुपात में हो जा रहा है, तो अनुपात बटा में होता है। आपको पहले हम बताया कि जहां अनुपात में देगा वहां बटा। प्रत्येक में 3 घटा दिया तो क्या हो जा रहा है 2:1। तिरछा तिरछी गुना करेगा तो x माइनस 3 बराबर 2y माइनस 6 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना किए तो x माइनस 2y बराबर माइनस 6 प्लस 3, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 3 हो गया, समीकरण 2। अब देखिए इसमें बराबर क्या है, दोनों में x बराबर है, तो वही कर देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2,
समीकरण 1 और 2 को घटाए तो समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर 3 है और दूसरा है x माइनस 2y बराबर -3। घटाए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस चेंज होगा, ये तो कट जाएगा तो y में से 2y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो y बराबर आपका कितना हो गया 6 हो गया। तो अब देखिए समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 तो x माइनस 6 बराबर 3 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 + 6 बराबर 9। तो पहली संख्या 9 हो गया, दूसरी संख्या 3 हो गया, यही आंसर हो गया 9 और 3, यही आंसर भी है आपका तीसरा का 9 और 6 है ना दूसरी संख्या, सॉरी y बराबर 6 है तो 9 और 6 y बराबर 6 है ना तो दूसरी संख्या 6 हो गया ये हो गया। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में 5 घटा दिया जाता है, अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो वही है जैसे है वही, तो माना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे बना वैसी बनेगा, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न से आते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो अनुपात जब वही होगा तो बटा हो जाएगा, यानी x बटा y, या इसको लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 3:5, तो इसको लिख सकते हैं x बटा y बराबर 3/5, यानी इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट x बराबर लिख देते हैं डायरेक्ट x बराबर 3y/5, इसको समीकरण 1 रख देते हैं। आगे भी समीकरण निकाल सकते हैं लेकिन इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो ये हो गया, ये y इधर भाग कर रहा है, इधर चला गया तो गुना कर दिया यहाँ, तो डायरेक्ट गुना करके लिख दिए 3y। अब देखिए दूसरा पुनः प्रश्न क्या कहता है, पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि ये प्रत्येक से 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो यानी x माइनस 8 बटा वाई माइनस, नहीं प्रत्येक से 5 घटाया जाए, 5 है जी 5, प्रत्येक से 5 घटाया जाए, x माइनस 5 बटा वाई माइनस 5, तो संख्या क्या हो जा रहा है 1/2। तो इसको गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर y माइनस 5 होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2x माइनस वाई बराबर -5 + 10 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसमें रख देते हैं मान डायरेक्ट, x बराबर आया ना तो x का मान रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 2x माइनस वाई बराबर 5, तो 2 गुने x बराबर क्या है 3y/5 माइनस y बराबर 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 एलसीएम ले रहे हैं, तो 5 से 5 कट गया तो ये 6y हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, 5y हो जाएगा, माइनस 5 को डायरेक्ट y से गुना करेंगे बराबर 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो सिर्फ y/5 बराबर 5। अब ये 5 भाग कर रहा है तो इधर जाएगा तो क्या करेगा गुना करेगा, तो y बराबर 5 गुने 5 बराबर 25, तो y बराबर आपका 25 आ गया, क्या आ गया y बराबर 25 आ गया, इसलिए y बराबर 25। अब समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, समीकरण 1 जो है यहाँ समीकरण 1 इसमें y का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है x बराबर 3y/5, समीकरण 1 है, तो अब इसमें y का मान रख देते हैं, तो 3 गुने y की जगह पर 25 रख दिए बटा 5, तो 25 यानी 5 दिए 15, y x बराबर 15, तो आंसर क्या हो गया, पहली संख्या एक संख्या होगा 15 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 25, यही आंसर है चौथा का 15 और 25। अब पांचवा भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम बनेगा, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्या बताएं। तो जैसे चौथा बना है वैसे पांचवा बनेगा, एकदम हूबहू है, एकदम कोई फर्क है ही नहीं इसमें। तो आइए अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है ए और बी का मासिक आय का अनुपात 5:4 है, यदि उनके मासिक खर्चे का अनुपात 7:5 है, यदि प्रत्येक की बचत 3000 रुपये प्रति माह है तो प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात करें। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने इससे पीछे जो चैप्टर गुजरा है उसमें हमने इसका यही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने बनाया है, तो इसको अभी हम बनाते हैं। आइए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी का मासिक आय का अनुपात इतना है और उनके मासिक खर्चों का अनुपात इतना है, यदि हाँ तो देखिए ये है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना
कि ए और बी का मासिक आय 5x, 4x है। ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा जब भी कि मासिक आय का इतना है तो इसको x से ले लेंगे और खर्च हो जाएगा तो उसको y से ले लेंगे। और खर्च माना कि a और b का मासिक खर्च बराबर क्या हो जाएगा 7y, 5y। ठीक है, ये हो गया मासिक आय और खर्च। तो अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों का मासिक आय इतना है, खर्चा इतना है, तो बचत बराबर हम कल फार्मूला बचाए थे, बचत बराबर मासिक आय माइनस खर्चा। कोई भी अगर बचत निकालना हो तो जो आपका आय है, जो आएगा महीना में, जैसे मान लिया कि 5,000 आपका महीना आया, 3,000 खर्चा हो गया, तो आया जो उसमें से खर्चा घटा दिए तो वही बचत हो गया, तो वही तो करना है। तो आय है, आय कितना है 5x है, जिसमें से खर्चा कितना हो जा रहा है 7y हो जा रहा है, तो बचा कितना रहा 3,000। दूसरा का भी वही है, 4x आय है, 5y खर्चा है, तो बच इसका भी रहा 3,000। अब ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में 4 से गुना करके और समीकरण 2 में 5 से गुना करके, यानी 4 5 20 100 जगह, 5 20 100 जगह घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 4 माइनस समीकरण 2 गुने 5, यानी समीकरण 1 में 4 से गुना करके और समीकरण 2 में 5 से गुना करके घटाने पर, तो 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 5 20x माइनस 4 7 28y बराबर 4 3 12, तो 12,000, 12 पर 3 0। अब 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20x माइनस 50 25y बराबर 5 3 15,000। अब घट रहा है ना, तो यहाँ निशान प्लस का ही माइनस हो जाएगा, माइनस का ही प्लस हो जाएगा, प्लस का ही माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। 28x में से 25 जाएगा तो माइनस 3, 28y में से 25y जाएगा तो माइनस 3y बचेगा। अब 12,000 में से 15,000 जाएगा तो माइनस 3,000 बचेगा ना, 12 में से 15 जाएगा तो 3,000 बचेगा। अब माइनस का निशान बड़ा है तो दे दिए, तो माइनस से माइनस कट गया। तो इसलिए y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर 3,000 बटा 3, तो 3 एकम यानी 1,000, तो y बराबर 1,000 आ गया। लेकिन इसमें आपका क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है प्रति मासिक आय ज्ञात करना है, तो आय ज्ञात करने के लिए x का मान निकालना है। अगर इसमें खर्च पूछता तो डायरेक्ट इसको 7,000 कर देते और इसको 5,000 कर देते, लेकिन आय पूछ रहा है तो आय निकालने के लिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है 5x माइनस 7y बराबर 3,000 है 3,000 है, तो 5x माइनस 7 गुने 1,000 बराबर 3,000। तो देखिए डायरेक्ट 5x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 5x बराबर 3,000 और ये 7 को 1,000 से गुना करेंगे तो 7,000 हो जाएगा, और 7,000 इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस 7,000 हो जाएगा, प्लस 7,000 हो गया। तो x 5 इसलिए 5x बराबर 10,000, 7,000 और 3,000 कितना हो जाएगा 10,000, 1 दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बटा 5, तो 5 दूने 10 यानी 2,000, 2,000 बार में कट जा रहा है, तो क्या आ गया x बराबर क्या आ गया आपका 2,000। तो आय बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर मासिक आय, वही ए और बी का मासिक आय क्या हो जाएगा, ए का आय कितना हो जाएगा मासिक आय 5 गुने 5x है माने हैं तो 5 गुने 2,000, तो 5 दूने 10,000, एक आय 10 सैकड़ा हज़ार 10,000। अब बी का आय क्या हो जाएगा, बी का आय 4x है यानी 4 गुने 1 2,000, 4 गुने 2,000 यानी 4 दूने 8,000। यही आपका आंसर हो गया, छठा का आंसर दिया हुआ होगा, देखिए है 10,000 और 8,000। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर के भाड़ा में नियत भाड़ा और किलोमीटर पर तय की गई दूरी की भाड़ा जुड़ा है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चला तो 45 रुपये और 20 किलोमीटर चला तो 73 रुपये भाड़ा है, तो इस कथन को युगपत समीकरण के रूप में व्यकित करें और इस स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला चैप्टर में हमने एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। लेकिन अब ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। क्या रहा है, एक स्कूटर का भाड़ा में नियत भाड़ा और किलोमीटर की दूरी
के भाड़े जुड़े हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि नियत भाड़ा एक, सबसे पहले 7वां का बनाएंगे, लिखेंगे क्या, माना कि नियत भाड़ा बराबर x, और फिर माना कि नियत भाड़ा x, और माना कि और किलोमीटर दे देंगे भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। नियत भाड़ा x रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चला तो 45 रुपये दिया। तो एक नियत भाड़ा है कि जैसे कहीं हम जा रहे हैं तो आपको एक नियत भाड़ा है कि 10 रुपये लगेगा, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको 2 रुपये और लगेगा, तो 12 किलोमीटर चलेंगे तो 24 रुपये लगेगा। और हमने माना कि नियत भाड़ा x, तो नियत भाड़ा x और 12 किलोमीटर दूरी चला, तो ये प्रति किलोमीटर का कितना है, 12 एक y, तो 12 y हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको कितना रुपये लग रहा है, 20 रुपये लग रहा है, 45 रुपये लग रहा है, तो बराबर 45। ये समीकरण 1 होगी आपका। अगला पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न क्या कहता है कि और 20 किलोमीटर चलता है तो 73 रुपये भाड़ा होता है। तो पुनः प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, तो नियत भाड़ा x है, तो 20 किलोमीटर चला यानी 20y बराबर कुल कितना हो गया, 73 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को दोनों को घटा देते हैं क्योंकि दोनों ये है बराबर है, कट जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 विलोपन विधि से बता रहे हैं। तो x + 12y बराबर 45 बटा x + 20y बराबर 73। अब ये घट रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस कट गया, 8y बचेगा। 12 में से 20 जाएगा तो 8y बचेगा, माइनस का निशान बड़ा है तो माइनस दिला जाएगा। 73 में से 45 जाएगा तो देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2, 8, 73 में से 45 घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8, ये 6 हो गया, 6 में से 4 गया 2, 28 माइनस 28 प्लस, देखिए ये हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 28 बटा 8। तो इसको हम काट सकते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 दूने 8 यानी 7 बटा 2, ये हो गया y बराबर। तो इसको लिख सकते हैं 2 दूने 4, 2 दूने 4, 1 2.5 यानी 2.5, 2 दूने 2 5 10, 2 दूने 4 नहीं 2 3 6 यानी 3.5, इसको लिख देते हैं 3.5। तो प्रति भाड़ा हो गया 3.5। और इसमें देखिए समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपने देखा क्या है, समीकरण 1 है ये x + 12y बराबर 45। तो ये हो जाएगा क्या, x + 12 × 7 बटा 2 बराबर 45। 3.5 की जगह पर 7 रख दिए, 7 बटा 2 रख दिए, तो वो रखे चाहे वो रखे, बात बराबर है। तो 2 छक 12 और 6 सत्ते 42, तो x + 42 बराबर 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45 - 42 बराबर 3, यानी नियत भाड़ा हो गया 3 रुपया। यहाँ पर अगर लिखते हैं तो नियत भाड़ा 3 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया 3 रुपये 50 पैसा। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो गया, 3.5 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं आंसर क्या कहता है। क्या है, कौन है क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर खाली दिया हुआ x + 12y बराबर 45 और x + 20y बराबर 73, जहां स्थिर किराया यानी नियत किराया x रुपये है और प्रति किलोमीटर किराया y रुपये है। इसको निकाला नहीं है, आंसर निकाल के दिया नहीं है, बस समीकरण ही बना के छोड़ दिया। तो समीकरण तो हमारा भी वही आया है, x + y बराबर 45, x + 20y बराबर 73। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आइए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन भी वही है, एकदम सेम टू सेम 7वें जैसा, सिर्फ इसमें घुमा दिया है। कह रहा है किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा तथा शेष किलोमीटर प्रतिदिन पर तय की गई दूरी का भाड़ा पर निर्भर है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर यात्रा करता है तो 690 रुपये देता है, और तथा 200 किलोमीटर के लिए 1050 रुपये भाड़ा देता है, तो प्रतिदिन नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा की दर ज्ञात करें। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बस सेम टू सेम बनेगा जैसे ये है। यहाँ पर मान लेते हैं 8वां का, 8 का क्या मान लेते हैं, टैक्सी माना कि टैक्सी का माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, निश्चित भाड़ा या नियत भाड़ा, नियत
भाड़ा बराबर x, माना कि टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर शॉर्टकट में लिखते हैं भाड़ा y रुपये, x रुपये y रुपये। तो ये देखिए अभी इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या, प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको 690 रुपये देना पड़ता है। यानी एक तो नियत भाड़ा जो है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है, और 1 किलोमीटर पर इसको y रुपये देना पड़ रहा है, 1 किलोमीटर पर y रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो 110 किलोमीटर पर 110 y हो जाएगा, बराबर कितना इसको टोटल देना पड़ रहा है, 690 रुपये। और फिर दूसरा फिर आगे क्या कह रहा है, अगर 200 किलोमीटर चलता है तो ये तो समीकरण 1 हो गया, और ये नियत भाड़ा तो जो है x हो गया, और 200 किलोमीटर चला यानी 200 y बराबर 1050 रुपये देना पड़ेगा। समीकरण 2 हो गया। अगर आंसर देखते हैं इसका, अगर समीकरण ही सिर्फ बनाने के लिए बोला है तो उसी पर हो जाएगा, नहीं इसमें आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें से x और y का मान निकाल देते हैं। तो 1 और 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 - 2, तो x प्लस 110 y बराबर 690 और x प्लस 200 y बराबर 1050 है। तो घटाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, कट गया। 110 में से 200 जाएगा तो 90 y बचेगा माइनस में। अब 1050 में से 690 घटा देंगे तो 1050 में से 690 घटेगा तो 0 का 0 15, 9 6 15, ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 360। माइनस का निशान बढ़ा है इसलिए माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 360/90 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया और 9 चौके 36, 4, y बराबर आपका 4 हो गया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर डायरेक्ट, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 110 y बराबर 960, तो x प्लस 110 गुने 4 बराबर 960, तो x बराबर 960, इसको गुना कर देंगे माइनस 440, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 0 440, तो 60 में 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और 6 में 9 में से 4 जाएगा तो 5, 520। देखिए समीकरण 1 में 960 नहीं 690 है, यहाँ पे गलती 690 है, 690, तो ये 690 होगा, 690 यानी x बराबर 690 माइनस 440, कभी हो जाता है गलती, ये 690 है, 690 समीकरण 1 है ना, यही ना 690 है ना, तो ये 440 घटेगा क्या हो जाएगा 0, 4 में से 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 250, तो आंसर हो गया आपको 250 रुपये और कॉमा 4 रुपये, यानी 250 रुपये नियत भाड़ा हो गया टैक्सी का, और 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। आंसर देखते हैं 9वां नंबर, 8वां नंबर है 250, 4 रुपये आंसर। इसी के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें दोस्तों तक, और कमेंट भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।